इश्क एक ऐसी चीज है जिसमें लोग कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं। और ये कहानियां और ये ऐसे किस्से पूरे आप देखेंगे तो गूगल पे भरे हुए हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है मुंबई से सटे शहर वसई विरार के नालासोपारा से, जहां पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को हासिल करने के लिए एक गंभीर अपराध को अंजाम दे दिया। और ये घटनाक्रम हुआ है नालासोपारा पूर्व के गावराईपाड़ा इलाके में, एक हवाईपाड़ा नाम का एरिया है, जहां पर दो जोड़े आपसी प्रेम संबंध में बीते 2 वर्षों से उनके बीच प्रेम संबंध था। लड़की जो इसमें जो आरोपी बन गई, मामला कुछ ऐसा हुआ कि ये लोग एक जो टीवी सीरियल के जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, ये मुंबई के नायगांव इलाके में और वसई के इलाके में या मुंबई के बॉलीवुड के जो शूटिंग्स होती थी उसमें जूनियर आर्टिस्ट का काम करते थे। दोनों के बीच में धीरे धीरे जान पहचान प्रेम संबंध में तब्दील हो जाती है और इस घटना के धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। लड़की गैर समुदाय की होती है और लड़का गैर समुदाय का होता है। इस समुदाय के चलते दोनों के परिवारों में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। लड़की का उसका जो धर्म है वो भिन्न था और जो लड़के का धर्म था वो भिन्न था। इस मामले को लेकर लड़के के परिवार वाले इस बात पर आक्षेप उठा रहे थे कि हमें यह लड़की स्वीकार नहीं है। लड़के के परिवार वालों का संयुक्त परिवार है जिसमें कई भाई साथ में कमाते खाते मुंबई के नालासोपारा में रहते हैं और इसलिए ज्वाइंट फैमिली का एक प्रेशर था जिससे लड़का डिसीजन नहीं ले पा रहा था। लेकिन लड़की को 2 साल गुजर गए थे इंतजार करते। लड़की ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से वो सलाखों के पीछे पहुंच गई। मामला कुछ यूं हुआ कि लड़की ने एक खतरनाक प्लानिंग तैयार की। इस प्लानिंग के तहत वो नालासोपारा पहुंचती है। दिन था शनिवार और तारीख थी 19 अक्टूबर 2024। सुबह के 10 बजे वो अपनी दोस्त के साथ अपनी प्लानिंग के मुताबिक इस बच्चे के क्लासेस में पहुंचती है जो नालासोपारा के हवाईपाड़ा में है। उस क्लासेस में वो लड़की डायरेक्ट, शबरीन जो इसमें आरोपी है, वो डायरेक्ट क्लासेस में नहीं जाती है क्योंकि किसी का भी बच्चा देने के पहले क्लासेस वाले वेरीफाई करते हैं कि सामने वाला कौन है। उस लड़के के परिचित लोगों में जो बच्चा वहां पढ़ रहा था, उस लड़के के परिवार से एक जुड़ी हुई एक बच्ची थी जिसको स्कूल वाले, ट्यूशन वाले जानते थे। इस लड़की ने, शबरीन ने, आरोपी जो शबरीन है, उसने इस लड़की को पहले अपने भरोसे में लिया और उसको बताया कि बच्चा उसे दे दे, क्योंकि 2 सालों से शबरीन का उसके घर पे आना जाना था। ब्रिजेश गौतम उसके प्रेमी का नाम है, ब्रिजेश के यहाँ उसका आना जाना था। इसकी वजह से वो दूसरी जो लड़की है वो विश्वास में आ जाती है और वो जाकर क्लासेस में टीचर से कहती है कि इस बच्चे को दवाई पिलानी है और उसके बाद वो लाकर उन्हें वापस दे देंगे। ये करने के बाद ट्यूशन के जो टीचर थे उन्होंने बच्चे को इस बच्ची के हाथ में सौंप दिया। वहां से वो बच्चा लेकर जाती है और उसके बाद आरोपी शबरीन को ये बच्चा हैंडओवर कर देती है। शबरीन अपने मकसद में कामयाब होती है और बच्चा लेके वहां से निकलती है और वो जाती है नायगांव इलाके में। उसके एक परिचित का परिवार रहता था, वहां जाती है और जाने के बाद वो वहां पे बच्चा रख देती है और खुद वहां से निकल जाती है। निकलने के बाद वो नायगांव स्टेशन पहुंचती है और वहां से ट्रेन लेकर बांद्रा की तरफ जाती है। इधर परिवार वाले जब बच्चे का ट्यूशन का टाइम खत्म होता है और वो पहुंचते हैं वहां पर और टीचर को पूछते हैं तो टीचर बताता है कि आपके ही घर के किसी बच्चे ने आपके बच्चे को उन्होंने हैंडओवर किया है और बच्चा दवाई लेने गया है, ये बात कह के उनको लिया गया था। मामला फिर गंभीर होने लगता है, परिवार वाले परेशान होने लगते हैं और इसी बीच परिवार के लोगों में ये डर फैल जाता है कि उनका बच्चा चोरी हो गया है। इस पर प्रकरण में फिर सारे लोग तुरंत पुलिस स्टेशन आते हैं। नालासोपारा वसई के बीच में गौराईपाड़ा इलाका है जहां पर वाली पुलिस स्टेशन है। परिवार वाले आते हैं, वाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करते हैं, अपहरण की एफआईआर दर्ज की जाती है। मामला 3.5 साल के प्रिंस का था। 3.5 साल का ये बच्चा जो अगवा हो चुका था और अगवा करने वाला उसका ही कोई अपना था। वहां से 3.5 साल के प्रिंस को अगवा करने के बाद लड़की तो फरार हो जाती है, लेकिन अब पुलिस इस मामले को पेच सुलझाने के लिए, इस पूरे मामले का पेच सुलझाने के लिए अब उसके पीछे लगती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 3.5 साल के मासूम की बात आती है तो पुलिस ने एक साथ सारे जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, वाली पुलिस स्टेशन की टीम है, उनके डिटेक्शन ब्रांच के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सारे लोग इस कार्य में लग जाते हैं कि आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। शुरुआती दौर में उन्होंने 30-40 सीसीटीवी उन्होंने जांच की जिसमें यह दिखता है कि एक लड़की उस बच्चे को वहां से लेती है और दूसरी एक युवती को हैंडओवर करती है और उसके बाद वो चली जाती है। फिर जो लड़की की तलाश करते हैं तो डिटेक्शन जब वहां पे तलाश करती है तो पता चलता है कि जो ये लड़की है शबरीन, आरोपी इस मामले की, वो बांद्रा स्टेशन पे देखी जाती है। अब पुलिस को डर ये लगता है कि अगर शबरीन को ये पता चल जाएगा कि पुलिस को उसके पीछे लगी हुई है
तो पुलिस के डर से वो बच्चे को के साथ कुछ भी गलत भी कर सकती है, या अपनी जान बचाने के लिए जल्दीबाजी में अपने साथ भी कुछ गलत कर सकती है। इस तरीके के डर के साथ पुलिस बेहद ही संजीदगी से, इस सेंसिटिविटी से मामले को हैंडल करती है, और इसके साथ ही उसके साथ जो लड़कियां इसमें सहभागी थी उनको भी विश्वास में लेती है कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, बच्चे को हम तक पहुंचाओ। ये सब को लेकर जब पुलिस सक्रियता दिखाती है तो धीरे धीरे पता चल जाता है। लड़की जब पुलिस की कस्टडी में आती है तो वो बताती है कि ये जो बच्चा है 3.5 साल का प्रिंस, उसको उन्होंने ले जाकर नायगांव में रखा था, और रखने के बाद वहां से वो फरार हो गई थी। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, नायगांव से बच्चे को कस्टडी में लेती है, अपनी कस्टडी में लेती है, और उसके बाद बच्चे को लेकर आती है पुलिस स्टेशन। उसके बाद आरोपियों की तलाश की जानी शुरू होती है। प्राथमिक तौर पर शबरीन शेख वहां पर तो गिरफ्तार हो गई। उसके बाद उसने जो कहानी बताई उसमें और भी कई किरदार जुड़ते जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिक तौर पर अभी तक शबरीन को अरेस्ट किया है, और उसके बाद अन्य जो लड़की जो पहले हैंडओवर की थी, कोचिंग क्लासेस से बच्चे को रिसीव की थी, अभी उसकी तलाश जारी है। फिलहाल वो फरार है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने जो है बेहद ही तत्परता से अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए, सुबह 10:30-11 बजे की घटना है, एफआईआर लिखते लिखते टाइम हुआ। इस बीच पुलिस ने लगभग 3 से 4 बजे तक ये पूरा घटनाक्रम को उन्होंने ओपन कर दिया, यानी इसका घटना का भंडाफोड़ कर दिया, और आरोपी सहित बच्चे को भी रिकवर कर लिया। इस पूरे प्रकरण में गौराईपाड़ा के जो लोग थे, परिवार के लोग काफी बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंचे, और उन्होंने पुलिस का धन्यवाद किया, और उन्होंने क्या कुछ कहा है आगे हम आपको सुनाते हैं। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के प्यार में अगर देखा जाए तो शबरीन को आखिर क्या हासिल हुआ? न प्रेमी हासिल हुआ, न प्यार हासिल हुआ। अब एक गंभीर अपराध का अंजाम देने के आरोप में अब उसे जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन बिताना होगा। घटनाक्रम पर देखेंगे तो कि 22 वर्षीय युवती जो क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल में काम कर रही है, जो सिंघम रिटर्न जैसे फिल्मों में सेकंड लीड यानी कह सकते हैं आपकी जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रही थी, शैतान जैसी फिल्म उसमें काम किया है, और उसका फ्यूचर पूरा सामने था। और अब अपने प्रेमी को हासिल करने के लिए, चूंकि अब प्रेमी का परिवार, चूंकि संयुक्त परिवार होता है, तो संयुक्त परिवार में बाकी जो डिसीजन होते हैं बड़े लोग लेते हैं घर के। प्रेमी और प्रेमिका का जो प्यार था 2 सालों तक बीत चुका था, और इधर शबरीन अपने प्यार का इंतजार नहीं करना चाह रही थी, उससे शादी करना चाह रही थी। दूसरी तरफ उसका धर्म दूसरा होने की वजह से उसके परिवार वाले इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लड़के के परिवार वाले। तो लड़के के परिवार वालों पर दबाव बनाने के लिए शबरीन ने कदम उठाया। कहीं ना कहीं ये अपराध को अंजाम देने के कारण अब शबरीन का फ्यूचर जो है पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अच्छी फिल्में और अच्छे जो सीरियल्स हैं उसमें किरदार निभाने का जो काम कर रही थी, तो वो बेशक उसकी बड़ी मेहनत के बाद उसको मिला होगा, लेकिन अब इस घटना के बाद अब वो सीरियल्स में सालों तक नहीं आ पाएगी, ना ही अपने किसी इस प्यार को हासिल कर पाएगी, ना ही अपने फ्यूचर को और अपने आर्थिक परिस्थितियों, अपने माँ बाप के लिए कोई सहायता कर पाएगी।